हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीएसएस का सिंटैक्स कि सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल देखो हमने क्रिएट कर ली है tutorial2.html करके, राइट। डॉक्यूमेंट हो गया HTML का। इसके बाद यहाँ पे स्टाइल्स डायरेक्टरी में यहाँ पे हमने एक CSS की फाइल क्रिएट की है style2.css करके, राइट। दोनों अभी एम्प्टी हैं। अभी क्या कर लेते हैं, जो HTML की फाइल है इसमें HTML का बेसिक कोड लिख लेते हैं, राइट। अब इस कोड में जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है इसमें हम ये वाली फाइल जो CSS की है इसको हम लिंक करेंगे, राइट। इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग, राइट। CSS की फाइल है जो, इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से कवर किया था, राइट। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक टैग का यूज करेंगे, राइट, लिंक। और अब इसमें जो फाइल का पाथ है, राइट, उसको हम देते हैं। तो यहाँ पे किसके अंदर, स्टाइल्स के अंदर, और यहाँ पे style2.css, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये CSS की फाइल थी उसका पूरा पाथ यहाँ पे हमने दे दिया। ओके, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि CSS का जो सिंटैक्स होता है उसका क्या मतलब होता है, राइट, उसको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, सिंटैक्स को समझने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, कमेंट्स। CSS में कमेंट्स कैसे यूज़ की जाती हैं, राइट। तो देखिए, CSS में दो तरीके से कमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट्स, राइट। तो अभी देखिए सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सिंटैक्स ऑफ CSS, राइट। अब ये कोड हमने क्या किया, इसको हमें कमेंट बनाना है सिंगल लाइन। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, इसके बाद एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी हमें कमेंट करना है उसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, ये हमारी हो गई सिंगल लाइन कमेंट। अब देखिए कमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखिए कमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये ब्राउजर में शो नहीं होगी, ठीक है। इसको सिर्फ हम इसको रीड करने के लिए किसी भी सेंटेक्स को या किसी भी पीस ऑफ कोड के इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बताता है कि ये किस बारे में कोड लिखा है, राइट। उसके बारे में हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कमेंट्स में, डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि प्रोग्रामर समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया सिंटैक्स ऑफ CSS। अब ये कोड कमेंट हो चुका है, इसका कोई वैल्यू नहीं है कि ये ब्राउजर में हमारे डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं तो कुछ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कमेंट कर दिया है, राइट। ओके, तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर हमें क्या करना है, अगर डबल मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स, राइट। तो ये जैसे कि हमने मल्टी लाइन मतलब डबल लाइन यहाँ पे लिख दी, राइट। अब इसको हमें कमेंट करना है तो सिंपल सा वही काम करना है। यहाँ पे चलते हैं, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और इसके बाद एस्ट्रिक का साइन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जहाँ तक हमें उसको कमेंट करना है उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब देखिए गाइज, यहाँ पे हमने क्या किया, मैनुअली यहाँ पे हमने फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक ये लगाया। अब यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताते हैं कि हम अगर किसी को भी कमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या करते हैं, इस कमेंट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, देखिए जिसको भी कमेंट करना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, जितना भी हमें कमेंट करना है उसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश को एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना भी हम सेलेक्ट करेंगे उतना कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इसको ब्राउजर जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सिर्फ रीडेबल है। ये प्रोग्रामर्स के लिए है जो कि ये समझ सकते हैं कि ये किस लिए कोड हम लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी हम कोड लिखेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंटेशन, राइट, एज अ टेक्स्ट, राइट, एज अ रिमाइंडर, राइट। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेंट। अब इसके बाद देखते हैं CSS का सिंटैक्स। देखिए CSS का सिंटैक्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखते हैं सेलेक्टर, राइट, पहले आते हैं सेलेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैसेस क्लोजिंग एंड ओपनिंग का करली ब्रैसेस, ठीक है। अब इसके अंदर आता है प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। और उसके बाद कॉलन आता है, कॉलन के बाद यहाँ पे वैल्यू आती है और सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये जो हो सिंटैक्स होता है ये होता है CSS का।
जो भी हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे CSS में वो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे सेलेक्टर का नेम, उसके बाद करली ब्रेसेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, जो भी CSS की प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलन का साइन लगाएंगे और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो भी लिखना चाहेंगे, राइट, वो यहाँ पे हम लिखेंगे और उसके बाद सेमी कॉलन, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये सेलेक्टर हो गया CSS का, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये सेलेक्टर हो गया, ये प्रॉपर्टी नेम हो गया और ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया, कमेंट। अब ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये यूज करके देखते हैं हम सेलेक्टर कैसे यूज होता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम एक टैग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे H1 टैग हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट ले लेते हैं 10 वर्ड का, ठीक है। 10 वर्ड का हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया डमी और इसमें हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब देखिए ये टेक्स्ट कैसे लिया, ये डमी टेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम, ठीक है। लॉरेम लिखा। अब जितने वर्ड का हम टेक्स्ट लेना चाहते हैं उतने हम नंबर लिख देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 10 वर्ड का लेना चाहते हैं, ठीक है। और बिना इसको, ये हमारा यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। जब ये शो हो रहा हो तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम टैब दबा सकते हैं, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है 10 वर्ड का हमारा डमी टेक्स्ट यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डमी टेक्स्ट। अब क्या करते हैं, इसी पे हम CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H1, तो H1 क्या हो गया, H1 हमारा सेलेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सेलेक्टर हो गया, जैसा कि हम लेंगे यहाँ पे लिखा था, ये सेलेक्टर हो गया H1, ठीक है। अब इसमें हम जो भी प्रॉपर्टी नेम लेना चाहें, जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कलर एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद इस कलर की जो ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी नेम हो गया, इसके बाद वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू हम जैसे कि यहाँ पे रेड कर दे रहे हैं, ठीक है, रेड और सेमी कॉलन। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, पूरा सेलेक्टर हो गया एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए CSS की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारा टेक्स्ट जो था वो रेड हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे ही मल्टीपल अगर हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर देना है, ठीक है। बॉर्डर, ठीक है, कॉलन, और यहाँ पे लिखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी हमने दे दी, ठीक है। इसी के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नेम हो गया और ये टोटल पूरी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इस पे बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है। इसको हम 2 कर लेते हैं जिससे थोड़ा इसकी विड्थ बॉर्डर की बढ़ जाए, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर लग गया और कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, CSS को लिखते हैं। अब जितनी मर्जी चाहें यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं CSS की। अब यहाँ पे कलर, बॉर्डर, ये कैसे काम कर रही है, ये सब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में कवर करेंगे, राइट। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम इस तरीके से भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये अगर एक लाइन में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको हम रैप करके लिखते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे H1 लिखा हमने, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे कलर लिख दिया और यहाँ पे रेड कर दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर वो यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे ब्लू कर दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सेम जो चीज़ यहाँ पे लिखी वही चीज़ यहाँ पे लिखी। मैंने इसका इंडेंटेशन और थोड़ा रैप करके इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए सेम काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है CSS को लिखते हैं। तो जितनी भी अब आने वाले वीडियोज़ में हम स्टाइल करेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी सीखेंगे वो इसी तरीके से हम इसी फॉर्मेट में, इसी सेंटेक्स में जो है हम यहाँ पे CSS लिखेंगे। तो आई होप गाइज जो ये CSS का सेलेक्टर था आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गाइज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।